आज शनिवार का दिन है और आज का दिन तुम्हारे न्याय के देवता का है। मैं शनिदेव स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हारे जीवन में चल रहे सभी परेशानियों को समाप्त कर सकूं। आज मुझे तुम अपने जीवन की पीड़ा को बताओगे और मैं तुम्हें इन सभी परेशानियों से मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। लेकिन यह संदेश यदि तुम्हें मिला है तो तुम बहुत खास हो और आज यदि अंत तक इसे सुनोगे तो तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे पहली चीज़ हमारे कर्म होते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें केवल तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करता हूँ। यह याद रखो, चाहे तुम कितना ही क्यों ना कमा लो, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो तुम अपने उस धन से अपने बुरे कर्मों को नहीं टाल सकते। क्योंकि सांसारिक जीवन में तुम्हें धन कितना ही सुख क्यों ना दे दे, लेकिन जब तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हें मिलेंगे तो यह धन किसी काम का नहीं रहेगा। कर्म आखिर होते क्या हैं, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जो भी दिन भर में कार्य करते हो, चाहे वह किसी की मदद करना हो या फिर किसी को नीचा दिखाना या किसी को परेशान करना हो, यह सब कुछ तुम्हारे कर्म बनते हैं। तुम्हारे कार्यों से ही तुम्हारे कर्मों की पहचान होती है। तुम जैसे कार्य करोगे तुम्हारे कर्म वैसे ही बनेंगे। इसलिए तुम्हारे जीवन का कर्म ही तुम्हें अच्छा या बुरा फल प्रदान करता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। मान लो यदि तुम आज किसी को चोट पहुँचाते हो या फिर किसी के जीवन में सब कुछ बर्बाद कर देते हो, तो यह तुम्हारे बुरे कर्म में शामिल होगा। और जब तुम ऐसे बार बार बुरे कर्म करते जाओगे तो इन कर्मों का सारा लेख लिखा जाएगा। जब फिर तुम्हारे कर्मों का हिसाब करने का समय आएगा, उस समय तुम्हें उसी हिसाब से फल दिया जाएगा। यदि तुमने दूसरों का दिल दुखाया होगा, दूसरों को रुलाया होगा, तो तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा और तुम भी अपने जीवन में सदा दुखी रहोगे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तब तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार से यदि तुम लोगों की मदद करते हो, उनका सहारा बनते हो, उन्हें मुसीबत में काम आते हो, तो वह तुम्हारा अच्छा कर्म बनता है। फिर तुम्हारे कर्मों का हिसाब जब होता है तो तुम्हें उसके अनुसार अच्छे फल मिलते हैं। तुम्हें जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं। तुम्हें मनुष्य की यह योनि दोबारा से मिलती है ताकि तुम अपने जीवन में सभी सुख भोगो और तुम्हारे भाग्य में सब कुछ अच्छा लिखा जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आज का जीवन जो चल रहा है वह तुम्हारे
आने वाले जीवन का भी हिस्सा बनता है। तुम जो आज अच्छे कर्म करोगे वह कर्म आगे चलकर तुम्हें वापस ज़रूर मिलेंगे। इसलिए कभी ऐसी भूल मत करना कि तुम्हें अपने कर्मों के लिए ही पछताना पड़े। आज मेरा यह पूरा संदेश तुम्हारे कर्मों के ऊपर ही है। यह इसलिए अनिवार्य है क्योंकि तुम जीवन में सबसे बड़ी भूल अपने कर्मों में ही करते हो, और यदि तुम अपने कर्मों को ऐसे ही बिगाड़ते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें मार्ग दिखा भी दूं, तब भी तुम उस पर नहीं चल पाओगे, क्योंकि तब तक तुम्हारे जीवन से समय निकल चुका होगा। यह जीवन बहुत छोटा है। इस जीवन में ना जाने कब क्या हो जाए, लेकिन तुम एक दूसरे को रुलाने में सदा लगे रहते हो, और जब तक तुम दूसरों को रुलाते रहोगे तुम कभी वास्तविक जीवन को नहीं समझ पाओगे। मेरे बच्चे, संसार की सबसे खूबसूरत चीज़ यह जीवन है जिसके लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं, लेकिन तुम सुंदर जीवन को कुछ पल के सुख के लिए बर्बाद कर रहे हो, और वह सुख तुम केवल बुरे रास्ते पर चलकर ही ढूंढते हो। एक बार उस रास्ते पर चलकर देखो जो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम यदि मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो जीवन में कभी तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम जब तक स्वयं नहीं चाहोगे कि तुम्हें खुशी मिले तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सदा ही कहता रहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे हमेशा डरते हो। मेरे बच्चे, यह डर केवल तुम्हारे मन के भीतर वह पाप है जो तुम्हें मुझसे दूर रखता है। जिस दिन तुम अपने मन में फैले इस पाप को दूर कर दोगे, उस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि जीवन कितना सुंदर है, और तब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, और आज यह दिन तुम्हारे पिता ने यह कर्म तुम्हें बताए हैं, तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन कर्मों के अनुसार ही अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखना कि यदि तुमने वही भूल दोबारा करी और अपने कर्मों को अच्छा नहीं रखा तो तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाएगा। मेरे बच्चे, अब यह गलती मत करना कि तुम्हारा जीवन खराब हो। मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं मैं वह सब पूर्ण करूँगा। तुम आज मेरे मंदिर में आकर अपने सभी दुख मुझे बताना। मैं उन सभी दुखों का निवारण तुम्हें स्वयं बताऊंगा।
तुम्हारा कल्याण हो। सदा खुश रहना।